तो कैसे हैं आप लोग। और जहाँ तक की बात है कि ये जो एपिसोड कुछ ज़्यादा जल्दी आ रहा है, जितना कि मैं उसको कैचअप भी नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये अच्छी बात है कि मेरे को थोड़ी और चैप्टर रीड करने का थोड़ा मौका मिल जा रहा है, तो इससे ज़्यादा बकवास क्या नहीं जाएगा। और अपने एमसी को ना यहाँ पे एक डैगर और मिला रहता है, या बोलूँ एक वेपन मिला रहता है जो एकदम खतरनाक सा प्लेटिनम रैंक का होता है, असैसिन टाइप वेपन। और ये पावर देता है अपने एमसी को 216 की, एजिलिटी 42 की, और वीक पॉइंट अटैक को मल्टीप्लाई कर देता है 0.3 से। और इसकी इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट है इसको यूज़ करने की, वो है लेवल 10 का। और बताया जाता है इसकी एकदम कमाल की यूनिक इफेक्ट जो है कि वो जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर अटैक करोगे वो अपने साथ में यहाँ पे टॉक्सिन लेके जाएगा, यानी कि जहर। और लगभग यहाँ पे 3 सेकंड के बाद में वो जो जहर एक्सप्लोर कर जाएगा, और जो डैमेज होगा 50% का होगा आपका एक्चुअल डैमेज। और अपने एमसी के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ होती है, क्योंकि इसके साथ में उसकी जो पावर ना बहुत ही इंक्रीज हो जाती है। और इस स्किल के साथ में 98 पॉइंट उसके पास हो जाता है, एवोल्यूशन पॉइंट। और अपने ग्रेडी हैंड को यहाँ पे इवॉल्व करने के लिए, लेजेंडरी ग्रेड के लिए उसको बस कुछ चीज़ यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत होती है। और बताता है कि बस 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ में वो अपनी जॉब एडवांसमेंट को यहाँ पे चालू कर सकता है। और बस उसको कुछ यहाँ पे छोटे मोटे मॉन्स्टर को देखने की जरूरत होगी। और बताया जाता है अपने एमसी के बाहर आते जितने भी आसपास के मॉन्स्टर होते हैं उनकी फट के चार हो चुकी रहती है उसको देख के, और वो भाग रहे होते हैं। पर जैसे तुम्हें पता अपने एमसी किसी को समझ जाने वाला नहीं है, जाने देने वाला नहीं है, तो वो उनको भगा भगा के मार रहा होता है। और बताया जाता है कुछ समय के बाद में वो जब सारे के सारे मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है, तो आखिरकार अंत है वो एडवांस हो चुका रहता है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है कि आपकी जो शैडो जॉब है ना वो यहाँ पे एडवांस हो चुकी है, और आपका जो करंट जियो टायर का जो यहाँ पे रैंक था वो फर्स्ट टायर पे प्रमोट होता है। और साथ में जो जॉब एट्रीब्यूट बोनस है, मतलब कि जो अपने एमसी के जो बेसिक स्टैट थे, जो पहले 3 का स्ट्रेंथ था 9 पे पहुंच गया, कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले 3 पे था 9 पे पहुंच चुका है, एजिलिटी जो 8 पे थी वो यहाँ पे 24 हो चुकी है, और उसकी जो स्पीड 5 पे था वो 15 पे हो चुका है। यानी कि उसकी जो बेसिक यहाँ पे जो स्टैट थे ना, जो बेसिक उसकी पावर थी वो लगभग 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुकी है। और अब हमें बताया जाता है कि अपने एमसी की जो जॉब पैसिव स्किल जो उसको पहली चीज़ मिली थी कि जो उसकी छुपने वाली जो स्किल है, जो स्टेल्थ वाली स्किल है, उसका ड्यूरेशन यहाँ पे डबल हो चुका है। जिसके साथ में एक चीज़ और उसको मिलती है कि वो जैसे ही अपनी जो स्टेल्थ की जो उसके कूल डाउन अगर ख़त्म हो जाए तो लगातार वो उसका यूज़ कर सकता है बिना किसी परेशानी से। मतलब कि मान लो कि अगर उसका जो छुपने वाली स्किल का जो कूल डाउन 10 सेकंड का है और उसकी जो स्किल है पे 15 सेकंड चलती है, तो अनलिमिटेड टाइम वो उसका यूज़ कर सकता है बिना उसको हकीकत में आए या बिना अपनी स्टेल्थ को बंद किए। और यहाँ पे जो दूसरी पैसिव स्किल है जो उसको मिली है कि जो उसकी छुपने वाली जो स्किल है ना, उसका जो टायर है वहाँ पे 1 से प्लस हो जाता है, मतलब कि वो 3 टायर पे प्रमोट हो चुकी है। और जो तीसरा यहाँ पे पैसिव स्किल जो इसको मिला है, या बोलूँ जो यहाँ पे उसको एडवांटेज मिली है, वो होती है कि जब भी तुम यहाँ पे छुप के किसी की यहाँ ब्लाइंड विजन पे अटैक करते थे तो तुम्हें पहले यहाँ पे डबल डैमेज मिलता था, पर अब तुम यहाँ पे ट्रिपल डैमेज मिलने वाला है, जो एकदम कमाल की चीज़ होती है। और यही चीज़ अपना जो एमसी बता रहा होता है कि फर्स्ट टायर में आने के साथ में ना उसकी जो इनक्रेडिबल यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे जॉब थी ना वो यहाँ पे कमाल की बन चुकी है। और अब मेरा डैमेज यहाँ पे 3 गुना हो चुका छुपने की स्किल यूज़ करने के बाद में। और अब मैं लगातार बिना किसी परेशानी से, बिना अपनी स्किल को बंद किए अपनी स्टेल्थ मोड में लंबे समय तक रह सकता हूँ। और हम देखते कि जैसे यहाँ पे खुशी मना रहा होता है तभी यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि जो जियांग सिटी के अंदर यहाँ पे लगभग 7 लोग यहाँ पे हो चुके हैं जो लेवल 10 तक प्रमोट हो चुके हैं। इससे जो गॉड अबेंडन कॉन्टिनेंट में जाने की जो रास्ता है यहाँ पे चालू हो जाता है, और 10 मिनट में सब लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ जाने के लिए। और हमें बताया जाता है अपने एमसी के द्वारा कि अभी ना यहाँ पे 8:30 बज रहे हैं शाम के या बोलूँ रात के, और जियांग सिटी में सच में यहाँ पे लेवल 10 तक पहुँच चुके हैं। और तभी दिखाया जाता है सबसे पहले बंदा यहाँ पे शैडो खुद होता है, दूसरा यहाँ पे ग्रे रोज होती है, मतलब कि जो यहाँ पे कैप्टन थी वो, और तीसरा बंदी होती है यहाँ पे स्नो डे ब्लैक, अपनी जो बिग प्लम ब्रसन यहाँ पे जो लिटिल ब्लैक तुम ऐसे बोल सकते हो, और वैंग मैंग ब्ला 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 ब्ला, जो लोग यहाँ पे अपने एमसी को बहुत ही अच्छे जानते थे और अपना मेन कैरेक्टर पता थे कि पिछली जिंदगी के अंदर जो लीडर बोर्ड के अंदर जो भी फैमिली फेस थे वो सब के सब यहाँ पे अंग्रेज के थे, जिसे मैं जानता नहीं था। पर इस बार बहुत ही अच्छी बात है, और हो सकता है मेरी यहाँ पे स्किल और यहाँ पे इक्विपमेंट देने की वजह से यहाँ पे उन लोगों को एडवांटेज मिल चुकी है, और ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए भी।
और हमें रियलिटी का ना दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पे चांग सिटी प्रोविजन के अंदर जो यहाँ पे क्रिमिनल गैंग थी जो लोगों को पकड़ के उनसे फार्म कराती थी यहाँ पे डेज को यहाँ पे लाइफ स्पैन को उसको यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया होता है और बोल के यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे ना जो मेन मेंबर है दार्जिलिंग इंडस्ट्री के क्रिमिनल ग्रुप के वो सब अरेस्ट हो चुके हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे गेम के अंदर थे अभी भी पर उनकी बॉडी को हम अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ पे ना क्या बोल सकते कि ये तुम मान लो कि जब ये गेम में खेलते ना तो उनकी बॉडी यहाँ पे हाफ स्टेज पे पहुंच जाती है जहाँ पे कोई भी उसकी बॉडी को इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता तुम ऐसे समझ सकते हो। और तभी जो उसके यहाँ पे अपर सीनियर्स होते हैं या वो लोग उनके ऊपर वाले लोग होते हैं वो बोलते तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि उन लोग जब भी यहाँ पे भूख लगेगी तो उनको ऑफलाइन आना पड़ेगा और वो भले गेम के अंदर कहीं भी छुप जाए कहीं पे भी चूहे बन जाए पर जब उनको जिंदा रहने के लिए ना खाना तो पड़ेगा, हकीकत करना आना तो पड़ेगा ना और तभी हम उनको पकड़ लेंगे। और ये तो हमारे शैडो के बहुत ज़्यादा धन्यवाद था कि उनने पहले हमको हर चीज़ बता दिया था कि लेवल 10 तक प्रमोट होने के बाद में यहाँ पे कोई भी बंदा अपनी स्किल को बाहर लेके आ जाएगा। और अगर उनने नहीं बताया होता ना तो यहाँ पे हमारी जो पूरा का पूरा जो शहर था पूरा का पूरा जो देश था बहुत ही परेशानी पहुँच जाता क्योंकि जैसे भी कोई क्रिमिनल गैंग के लोग यहाँ पे 10 लेवल प्रमोट होते वो अपनी सारी रिसोर्स को अपने ऊपर फूंक देते और उसी चीज़ के साथ में ना वो यहाँ पे बन जाते इनविंसिबल और हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों में जो भी यहाँ इनोसेंट पर्सन है वो मारे जाते इस फाइट में हमारी गवर्नमेंट और उन क्रिमिनल के बीच में। और ये सब हम बस यहाँ पे शैडो को जैसे कर पा रहे तो इसलिए उनके नाम को भी यहाँ पे साफ करना पड़ेगा। और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने एम से यहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास में जा रहा होता है और तब एक जो लड़की थी जो छिनाल थी जो बोल रही थी चलो तुम मेरे साथ में फ्री में कर लो, वही बात होती है वो बोल रही होती कि एक्सपर्ट ऐसे मैंने कोई यहाँ पे सोचा नहीं था कि आप कितने ज़्यादा कमाल के हीरो है और आपने सच में उन लोगों को टपकाने में यहाँ पे मदद की थी यहाँ पे गवर्नमेंट की। पर अपने एम से कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि आखिर बोलना क्या चाहती हो और बोलता है कि आखिर तुम्हें को सही से बताओ कि यहाँ पे क्या परेशानी है और तुम बोल क्या रही हो। तो बताती कि आपको ना यहाँ पे बिल्कुल भी मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि आपने क्या किया। और ऑफिसर ने यहाँ पे पूरे अनाउंस कर दिया कि आप लोगों को पहले पता चल गया था कि सॉन्ग फ्यू जो बाकी लोग क्या क्या कर रहे थे यहाँ पे लोग किडनैप करके वो लोग यहाँ पे फार्म करा रहे थे लाइफ स्पैन को और आपने यहाँ पे ऑफिसर के साथ में मिल के उसको मार के एक बहुत ही अच्छा काम कर रखा था और आप कितने कमाल के हो। और तभी अपने हम समझ चुके रहते कि जो गवर्नमेंट उसके साथ अच्छे टाइज बनाने के लिए उसके जो नाम को यहाँ पे साफ कर रही है। और तभी अपने एम से पूछते क्या तुमको यहाँ पे डोंगफेंग जियान का यहाँ पे रियल लोकेशन मिला हकीकत के अंदर। तो बोलती कि मैं अभी भी ट्रैक कर रही पर अभी तक वो यहाँ पे लॉग आउट नहीं हो रखा तो मैं बता नहीं सकती कि अभी वो कहाँ पे। तो बोलता कि ठीक है तो बाद में मेरे को बता देना। और अपना मेन कैरेक्टर हमें बताते कि अभी यहाँ पे जो चीज़ जो जरूरी है ना वो ये नहीं किसी बंदे को ढूंढना या यहाँ पे ऑफिसर की मदद करना, जो जरूरी है अपनी पावर को यहाँ पे इंक्रीज करना। और जबकि यहाँ पे जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन अभी चालू हो रखा है यहाँ पे दूसरे दुनिया में जाने का हकीकत वाले गॉड फोर्सेगन गेम में जाने का तो इधर कोई होगा नहीं तो मैं सबसे पहले चला जाता हूँ। और हम देखते बताया जाता है कि आप यहाँ पे जा रहे हैं गॉड अबैंडन कॉन्टिनेंट के अंदर। और अपना मेन कैरेक्टर बता दे कि ये जो दुनिया जब अभी के लोग जितने भी हुए यहाँ पे वो सब न्यूबीज है और ये बस एक न्यूबी विलेज यहाँ पे जो मॉन्स्टर बहुत ही कमज़ोर है और जो असली ताकत है जो मॉन्स्टर होंगे वो तो यहाँ पे गॉड अबैंडन कॉन्टिनेंट के अंदर ही होने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही लाइटनिंग के साथ में लोग कंफ्यूज होते क्योंकि बिना किसी बंदे के यहाँ पे कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन या बोलो टेलीपोर्टेशन यहाँ पे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो सकता है। और तभी लोग सोच रहे थे कि आखिर क्या भूत है क्या, पर तभी को उसकी टपली मार के बोलते कि अभी क्या बकवास कर रहे हैं, जरूर यहाँ पे शैडो बॉस होंगे। और अगर तुम किसी चीज़ को समझ ना पाओ या कोई बंदा तुम्हारे सामने हो पर तुम देख ना पाओ तो बस हमारे यहाँ पे बॉस ही हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि उनके जो यहाँ पे छुपने वाली स्किल का लेवल ना यहाँ पे लेवल 3 तक प्रमोट हो चुका है, बस इतनी सी बात है। और तभी हम देखते अपना मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया के अंदर गॉड अबैंडन कॉन्टिनेंट के अंदर आ चुका रहता है। और बताया जाता है कि सच में आज जैसे मैंने सोचा था और मेरी पिछली ज़िंदगी की तरह है ना यहाँ पे जो भी सिटी के तुम लोग होंगे उसी सिटी का यहाँ पे बैकग्राउंड तुम्हें ना गॉड अबैंडन कॉन्टिनेंट के अंदर दिखाया जाएगा। और बता था कि यहाँ पे हर व्यक्ति हर बंदा और हर जगह के जो लोग ना उनके लिए अलग अलग यहाँ पे गॉड फोर्सेगन गेम के बाद ना यहाँ पे गॉड अबैंडन गेम के अंदर ना अलग यहाँ पे मैप होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होती है। और यहाँ पे बस एक ही चीज़ यहाँ पे अलग होती है
हकीकत के अंदर कि यहाँ पे बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर होते हैं और हम देखते तभी कोई ना कोई यहाँ पे क्रीचर अपने एमसी को अटैक कर दिया होता है। और तुम पूछोगे कि आखिर इधर क्या बकवास चल रहा है कि अपने मेन कैरेक्टर को ये मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे देख लिया। तो बस इतनी सी बात है, क्योंकि ये एक इंसेक्ट टाइप का यहाँ पे मॉन्स्टर है और जब भी अपने एमसी यहाँ पे हिलता है ना तो वो जमीन का ना मूवमेंट बनाता है, तो ये उसको भाग के ना वहीं पे बस रैंडमली अटैक कर दिया होता है, जिससे अपने एमसी की लोकेशन पता चल जाती है। और जैसे अटैक किया होता है पर अपने एमसी यहाँ पे शैडो स्टेल्थ का यूज करके आपसे गायब हो चुका रहता है और तब ये यहाँ पे इंस्टेंट शैडो स्लैश का यूज करके ना उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। और उस आवाज को सुन के बहुत सारे लोग आ चुके रहते हैं, बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके रहते हैं और बताया जाता है कि अपने एम से जल्दी जल्दी करके यहाँ पे अर्थ सेकर को मार दिया होता है। लेवल 11 के ग्रेड नॉर्मल के मॉन्स्टर है। और जानते की बात है, यहाँ पे ना ज़्यादातर जो नाम की ऐसी मार दी गई है, तो मैं इस स्किल का नाम खंड कर देता हूँ जो है रेड ब्लॉसम ब्लड स्मिथ था और बहुत ज़्यादा कमाल का नाम होगा। और अपने एम यहाँ पे शैडो स्लैश के साथ में ना उन सभी मॉन्स्टर को मार दिया होता है और बताया जाता है यहाँ पे बहुत सारे लूट गिर रहे होते पर अपने मेन कैरेक्टर के पास इतनी जगह नहीं होती उनको कलेक्ट करने के लिए, तो सोचते कि ये सब बकवास है। चलो सबसे पहले यहाँ पे साइड को ढूंढा जाए जो मेरे पिछले यूनिट के अंदर था। और यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर से बचने का बस एक ही तरीका है कि तुम ना हिडन रून के अंदर जाओ, उसको अपना बना लो और हर एक मॉन्स्टर जो भी उसके अंदर है उसको मार के ना और अपनी ओनरशिप को वहाँ पे ना बना दो, जिसको वजह से तुम ना उस धर की यहाँ पे बन जाओगे किंग। और मेरा जो पहले का गॉड स्लिंग गिल्ड था ना, जो उसका सेल्ट था वो भी वहीं पे स्टैब्लिश था। और हम देखते इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाता है। और जहाँ तक की बात है कि ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो जाता है और अभी ज़्यादातर एपिसोड यहाँ पे आए नहीं है, पर पता नहीं कैसे कुछ बंदे यहाँ पे ला दे रहे हैं जो इतना कमाल के। पर मैं कोशिश करूँगा कि और एपिसोड बनाने की, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों।